जब पूरे हिंदुस्तान में नीट में जो धांधली हुआ है उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, काफ़ी सारे बातें हो रही थी। इसी बीच एक बिल पास होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर लीक करेगा कोई भी एग्ज़ाम का, तो उसे 10 साल तक का जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना है। अब बात यहाँ पे ये आती है, ये चीज़ आप पहले क्यों नहीं लागू किए? और भी पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे। क्या इस बार ये जो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो धांधली हुई, इस धांधली को छिपाने के लिए या दबाने के लिए, या यूँ कहें कि ये जब उजागर हो गया तो थोड़ा इसे कवर अप देने के लिए ये बिल पास हुआ? अब बात घुमा फिरा के ये है कि भाई नीट के एग्ज़ाम में इस बार तो धांधली हुआ ही हुआ है। अब इसका आपको कुछ सबूत मैं देता हूँ। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल से या फिर मीडिया के पेपर से, काफ़ी जगह से कुछ नोट किया है। मैं पढ़ता हूँ, जो मैंने नोट किया है आप लोग खुद देखिए कि वो इस बात पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। इस साल एग्ज़ाम जो हुआ इसमें एक बात तो सबसे आम हो चुकी है कि 250-250 नंबर तक जो है ना यूँ बांट दिए गए हैं। 250-250 नंबर तक यूं ही बांट दिए गए। अब कुछ कुछ सेंटर पे तो ऐसा हुआ कि 1 घंटे क्वेश्चन लेट हुए तो उस हिसाब से नंबर बांटा गया, कहीं 10 मिनट लेट हुआ तो उस हिसाब से नंबर बांटा गया, 2 घंटे लेट हुए तो 2 घंटे के हिसाब से नंबर बांटा गया। और इसी एग्ज़ाम में 4 स्कैम जो हुए हैं उसमें एक ऐसा स्कैम जो हुआ, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया टॉपर बन चुके हैं। 720 में से 720 नंबर ले आए। अब इस 720 को देखकर नहीं लगता है कि कुछ 420 हुई है, जबकि एग्ज़ाम से पहले ही सारा चीज़, सारा सबूत आपको दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मान लो कि आप घोड़ा बेच कर सोए हो और आराम से एग्ज़ाम हो रहा है, क्वेश्चन लीक कराने वाले ने करा दिया, सारा चीज़ हुआ, लेकिन आप चैन से सोए हुए थे। 4 जून को एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के रिजल्ट को रिलीज़ किया। रिजल्ट देखने के बाद मानो सभी स्टूडेंट का सर ही चकरा गया। वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए क्योंकि बहुत ही अनबिलीवेबल बात देखी है। इसमें 67 स्टूडेंट को 720 में से 720 मार्क देकर ऑल इंडिया टॉपर बना दिया गया। 2019 के बाद से नीट टॉपर की हिस्ट्री निकालोगे आप तो 3 से ज़्यादा टॉपर आपको नहीं दिखेगा। एक बात और, अगर आप इनके रोल नंबर देखोगे तो एक अनयूजुअल बातें दिखेगी आप लोगों को। 67 टॉपर में से 6 टॉपर बच्चे के रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में है, जिसकी शुरुआत 2307010 से हो रही है, और वो सारे 6 के 6 बच्चे हरियाणा के एक ही सेंटर में अपने अपने एग्ज़ाम लिखे हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है, वो भी नीट जैसे एग्ज़ाम में जो पैन इंडिया लेवल पर हो रहा है। इस साल के नीट एग्ज़ाम का सबसे पहला स्कैम है क्वेश्चन पेपर लीक, जो एग्ज़ाम से पहले ही लीक हो जाता है। हालांकि इंडिया में इस तरह के नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के पेपर पहले भी लीक हो चुके हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 2017 के नीट पेपर में भी ऐसा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, नीट के एंट्रेंस सर्वर को ही हैक कर पेपर लीक कराने के जुर्म में। अब देखिए, लेकिन इस बार 2024 में जो हुआ है वो अब तक का बिगेस्ट स्कैम है, और 2014 में जो चीज़ हुई थी वह इस बार भी हुई है। क्योंकि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पटना में 20 स्टूडेंट को एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पेपर मिल जाता है। सोचिए, 20 स्टूडेंट को एक दिन पहले ही पेपर मिल जाता है।
जिसके लिए पटना पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। और फिर इसी एग्ज़ाम से एक महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हो जाता है जहां एक आदमी ने विसल ग्लो करते हुए क्लेम किया कि नीट एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा। एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, ये उन्होंने विसल ग्लो करते हुए बोल दिया था। और उसको लीक कराने वाला इंसान कोई और नहीं, विशाल चौरसिया होगा। विशाल चौरसिया वही है जो कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम को लीक कराने में ऑलरेडी कन्विक्टेड है। इस जुर्म के लिए यह जेल भी गया है और अभी अभी शायद वो जेल में ही है। इनफैक्ट इस वीडियो को टाइम्स नाउ ने भी अपने एक रिपोर्ट में कवर किया था, लेकिन फिर भी एनटीए ने इस पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया और एग्ज़ाम कंडक्ट होने दिया। अब अगर इतने सारे सबूत भी कम लग रहे हैं तो एक टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें कि एग्ज़ाम के दिन के पहले खुलेआम बच्चों को कहा जा रहा था कि 48 घंटे बचे हैं, जिसको क्वेश्चन लेना है वो जल्दी जल्दी ले लो, और मतलब पर सब्जेक्ट 30,000 रुपये देना है। अब दूसरा स्कैम जो इस एग्ज़ाम में हुआ वह सेंटर हाईजैकिंग का है। इस बार के नीट एग्ज़ाम में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें कि कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर ही खरीद लेते हैं, ताकि उनके बच्चे जब उस सेंटर में एग्ज़ाम देने जाएं तो उस स्कूल का ऑनर खुद उसे एग्ज़ाम क्लियर करवाए। और इस बार भी पक्का ये स्कैम अच्छे तादाद में हुआ है। इसका एविडेंस ये है कि अभी इसी साल 12 मई की न्यूज़ है कि गुजरात के गोधरा के चलराम स्कूल के मालिक को 2 और लोगों के साथ गुजरात हाई कोर्ट ने 14 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा था। 14 दिन के पुलिस रिमांड पे भेजा गया था। उन्होंने सेंटर हाईजैकिंग के लिए न जाने और ऐसे कितने केसेस रहे होंगे। अब कोर्ट ने कैसे पता किया कि दाल में कुछ काला है? वेल, कोर्ट ने एक वियर्ड चीज़ ऑब्जर्व की। उस पार्टिकुलर सेंटर को 16 डिफरेंट स्टेट जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटका तक के विद्यार्थी ने चूज किया था एज देयर प्रेफर्ड एग्ज़ाम सेंटर। हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर हमारे घर के पास हो, जितना नज़दीक हो उतना में आसान हो। लेकिन इन स्टूडेंट ने 1000 किलोमीटर दूरी तय करके उस सेंटर को प्रेफर किया। बाद में पता चला कि उन सभी स्टूडेंट ने 10 लाख रुपये स्कूल के ऑनर को दिए थे, ताकि वो उन स्टूडेंट का सेंटर अपने स्कूल में कराकर नीट क्लियर करा सके। इसके बाद एक और डमी सेंटर के एजेंट का ऑडियो वायरल हो जाता है, जिसमें वह कह रही है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सिर्फ हमारे सेंटर पे आओ और वहाँ आकर आपको सिर्फ लिखने का एक्टिंग करना है, ताकि किसी को शक ना हो। बाकी उनकी सेटिंग इतनी स्ट्रांग है कि पेपर सील होने से पहले उसका बंदा आकर सब कुछ लिख देगा। इस साल नीट एग्ज़ाम में सबसे वियर्ड चीज़ तो यही थी कि 67 बच्चे को 720 में 720 मार्क मिल गए, जो अपने आप पहले ही बताया, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन जो दूसरी सबसे अनयूजुअल बात है वह यह है कि इनके मार्क्स में न कई बच्चों को 718 और 719 मार्क्स मिल गए, यानी कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कि 718 और 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि नेचुरली मिलना असंभव है। देखो, नीट एग्ज़ाम में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन को आप अगर फिल करते हैं तो 4 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलता है, यानी पूरा नीट पेपर 720 नंबर का हुआ। 9 नियम के अनुसार इस एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 1 मार्क कटता है और साथ ही 4 मार्क्स और कट जाते हैं, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट किया। यानी आपके एक गलत आंसर और आपके 5 मार्क्स खलास, मतलब चले गए। लेकिन अगर आपने वह क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपका सिर्फ 4 मार्क्स कटेगा। यानी देखें तो दोनों ही केस में आपके 720 में से एक क्वेश्चन स्किप करने पर 716 मार्क्स आएंगे, या फिर एक क्वेश्चन का
आंसर अगर आप गलत दे देते हैं तो आपके 715 नंबर आएंगे। यानी दोस्तों कि 718 719 मार्क्स आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम्म, कोई कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कोई भी टेम्परिंग के बिना यह कैसे संभव हुआ? जब तक किसी तरीके का आप धांधली नहीं किए हैं तो फिर ये कैसे संभव हुआ? अब यहाँ पता लगता है तीसरा नीट स्कैम जो था अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क का देना। इस मेगा ब्लेंडर को काउंटर करने के लिए एनटीए ने यह रीजन बताया कि कुछ एग्जाम सेंटर में सेंटर की वजह से पेपरलेट बांटे जाते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट को कॉम्पनसेट करने के लिए एनटीए ने ग्रेस मार्क दिए। अब ये ग्रेस मार्क क्यों दिया गया आओ जानते हैं। जिस एग्जाम सेंटर में नीट क्वेश्चन पेपर 10 मिनट लेट बांटा गया वहाँ के स्टूडेंट को सीधे 40 मार्क्स ऐड कर दिए जाते हैं, यानी कि प्रति मिनट 4 नंबर, यानी कि वहाँ के टोटल स्टूडेंट 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन बनाते हो तो आपको 40 नंबर मिल जाते हैं जो आपको मिलने ही चाहिए। लेकिन यह कैसे पॉसिबल है कि 10 मिनट में वहाँ के टोटल स्टूडेंट 10 क्वेश्चन बना देंगे? और क्या टोटल स्टूडेंट 10 क्वेश्चन में 10 सही बनाएंगे? इसका क्या आपको लगता है? इसकी क्या गारंटी है? अब जरा सोचो, महाराष्ट्र के अंधेरी में पेपर 20 मिनट लेट बांटा गया था और मानखुर्द और कोझिकोड में बहुत सारे सेंटर एग्जाम जो थे एग्जाम सेंटर उसमें तो एक एक घंटे पेपर लेट बांट दिए गए। तो बाय एनटीए लॉजिक वहाँ के विद्यार्थी को तो सीधा 240 नंबर मिल जाता है। यूँ कहें कि फ्री हिट 240 नंबर तक आप फ्री हिट, आपको कोई टेंशन नहीं, आप 240 नंबर आपको यूं ही मिल गए। एंड नाउ वंस अगेन लेट मी रिलेटेड, यह एग्जाम लोगों को डॉक्टर बनाता है। वह डॉक्टर जो आगे चलकर मरीज को हैंडल करेंगे, उसको दवाई देंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। तो ये कैसा तरीका है मार्क्स बांटने का? हम्म, अब बात करते हैं इस साल चौथा जो स्कैम हुआ है वो हायर कट ऑफ स्कोर। चलो सब कुछ हो गया, स्कैम हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई। क्या है, एनटीए 720 में से 720 लाए हुए बच्चों को सिर्फ एडमिशन देना चाहती है। इसके अलावा दूसरे बच्चों को मेडिकल कॉलेज एडमिशन नहीं लेने देना चाहता। मैं इस बात के लिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिकल एडमिशन में आपको पता ही होगा कि कॉलेज सारे टॉप मार्क्स वाले बच्चों को अहमियत देती है और जो भी इसके नीचे होता है उसे डोनेशन देकर सीट लेना पड़ता है। अब इस बार तो एनटीए ने कट ऑफ 720 में से 164 रखा है। यह इतना ज़्यादा है कि पिछले 5-6 साल में कभी नहीं रखा गया। यूजली यह क्लोजिंग कट ऑफ 134 के रेंज में होता है। तो सीधे एक साल में 30 मार्क्स का इंक्रीज बिना इन्फॉर्मिंग कर दिया जाता है। अब हाँ, प्रिविलेज लोगों का इसका बहुत बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि उन्हें तो मार्क्स ऐसे ही दे दिए गए हैं। फ्री हिट लेते चलो, 720 में से 720 तो काफ़ी लोगों को मिला है। ऐसे ही लोगों को मिल गया, पैसे दे कर लिए, चाहे जैसे भी लिए हों। यूँ कहें कि पैसे ही दे कर लिए हैं। अब जो बच्चे मेहनत करके अपने दम पर मार्क्स लाए उसे किसी ने ग्रेस मार्क के रूप में तो कोई नंबर नहीं दिया क्योंकि उन्होंने मेहनत किया था। ग्रेस मार्क भी आप नहीं उसे मिल सकते हैं। तो अब ये अन्याय है नहीं तो क्या है? इसी पूरे सिचुएशन को देखते हुए कुछ क्वेश्चन है एनटीए के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पेपर सच में लेट हुआ था या जानबूझकर लेट किया गया था ताकि ग्रेस मार्क देकर उन बच्चों का कट ऑफ बढ़ाया जा सके जिन्होंने पैसे खिलाए? दूसरा, पेपर लीक को लेकर जब इतनी सारी एविडेंस थी, ओपनली पब्लिक डोमेन में न्यूज एजेंसी तक कवर कर रही थी, सभी ने कवर किया, तभी भी एनटीए अथॉरिटी ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन तो जाने दो, एनटीए ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी इनके खिलाफ जारी नहीं किया। एनटीए आखिर चुप क्यों था? हालांकि बाद में फिर आपने क्वेश्चन रद्द
का एग्ज़ाम रद्द का आपने फैसला सुना दिया। तीसरा, अब इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, इतने सारे सवाल पूरे देश में उठाए गए, तो दोबारा एग्ज़ाम आपने पहले कहा नहीं लेंगे, ग्रेस मार्क का बहाना देकर कवर अप कर रहे हैं। वह इस कंट्रोवर्शियल रिजल्ट को बच्चों के ऊपर थोप रहे थे। हालांकि अब आपने इस चीज़ को फिर से एग्ज़ाम तो ले लिया। हम मेडिकल जैसे, लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हम मेडिकल जैसे नोबल प्रोफेशनल की बात करते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ बच्चे लिटरली हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, वो काफ़ी अच्छे अच्छे सर्जन बनेंगे, जो आगे चल के पेशेंट को हैंडल करेंगे, जो ईमानदारी से अपनी मेहनत के दम पे डॉक्टर बने होंगे, तो आगे चल के काफ़ी लोगों की जान बचाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशन करेंगे, मेडिकल फील्ड में काफ़ी सारी इन्वेंशन करेंगे। लेकिन जो पैसे देकर, घूस देकर के पास हैं, क्या आपको लगता है कि वो पेशेंट को बचाएंगे बजाय मारने के? नहीं, कभी ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो आज हमारे देश में हो क्या रहा है, जरा सोचिए। इतने सारे सबूत जब हम आपको दे सकते हैं, हर जगह से थोड़ा थोड़ा क्लू लेकर, तो सोचिए क्या एनटीए जैसे इतनी बड़ी एजेंसी के पास और सरकार के पास क्या नहीं होगा इसका सबूत? था, लेकिन पैसा बाबू भैया, पैसा।